प्रदेश अध्यक्ष मुरलीलाल मंडल जी, पीटीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जा रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? ये मानव सृजित है, प्रायोजित है, पूर्व नियोजित है। तो ये घटना घटनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जिसके लिए 3.5 आदमी बदनाम थे, जिसके लिए हम लोग कहा करते थे कि सरकार बिहार में 3.5 आदमी की है। तो घेराबंदी कर रखी थी बीजेपी ने। बीजेपी नीतीश कुमार से मुक्त होना चाहती थी। इसलिए मैंने कहा कि ये पूर्व नियोजित है, मानव सृजित है। लोकतांत्रिक इतिहास में किसी व्यक्ति के नाम पर जब वोट लिया जाता है और सरकार बनती है तो ऐसा व्यवहार नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के इस खेल में 3 आदमी इन्वॉल्व है, 3.5 नहीं, आधा आदमी अलग है। सरकार में चलाने में 3.5 आदमी थी, 3.5 आदमी की सरकार चलती थी। अभी 3 आदमी ने मिलकर के ये घटनाक्रम को मूर्त रूप दिया है। अब वोट मांगा था नीतीश कुमार के नाम पर। नीतीश कुमार को कहा कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, उन्हीं के फिर बाहर आएगी तो नीतीश कुमार के नाम पर बाहर आएगी। चुनाव हुआ, चुनाव जैसा हो, धांधली हुई, फिर भी बहुमत हुआ उनको। इसके बावजूद तो नीतीश कुमार जिस तरह से यहां से गए या जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई है। और जो 3 आदमी इनको घेरे हुए हैं, गिरोहबंदी है, उन लोगों का बल्ले बल्ले हो गया है। इन लोगों ने इसके बेटा को हथियार बनाया। अपोजिशन विपक्षी दल जिसमें आरजेडी भी शामिल है, उन्होंने इस घटनाक्रम को लेके काफी आलोचना की है। क्या कहेंगे इसको? आरजेडी का क्या मत है इसको? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की आस्था है लोकतंत्र के प्रति, आस्था है सामाजिक न्याय के प्रति, आस्था है समभाव के प्रति, आस्था है समाज में एक रस हो। तो एक रस तभी होगा जब समाज सब रस जो है वो सब समाप्त हो। तो हम अपने नीतियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जिस प्रकार नीतीश कुमार के साथ छल और बल हुआ है या प्रपंच हुआ है, उसके पक्षधर हम लोग नहीं हैं। ये ठीक नहीं हुआ है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय भी ये विषय सामने आया था, और उस समय जब ये विषय सामने आया था तो एनडीए गठबंधन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार भी ये एनडीए के फेस हैं। और उसके बाद जब ये घटनाक्रम सामने आया तो क्या कहेंगे? 3 महीने या 2.5 महीने में क्या हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी पार्टी की नजर से या विरोधी दल के नेताओं की नजर से या आम जनता की नजर से अगर आप इस मामले को देखें तो चुनाव से पहले भी जो हमारा दृष्टिकोण था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सो ध्वस्त था बिहार में। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो ऊपर नहीं गए हैं। पर कैपिटा इनकम अभी भी सबसे लोएस्ट है बिहार में। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उसकी संभावना बिहार में नहीं थी। पूंजी का
अर्जन नहीं हो रहा था, सृजन नहीं हो रहा था। तो ये सारी स्थिति में बिहार बदहाल था, लेकिन फिर कहा था समृद्ध बिहार। तो सुशासन, तो ये दो शब्द मुख्यमंत्री बाद में समृद्ध बिहार, समृद्ध यात्रा की है। तो किसकी समृद्धि? जो बड़े लोग थे, जो संपन्न लोग थे, उन्हीं की समृद्धि। तो वो पहले भी था और बाद में भी था। बाद में भी 4 साल 6 महीना बच्ची का रेप हुआ है, 6 साल के बच्ची का रेप हुआ है, नीट की छात्रा का रेप हुआ, मर्डर हुआ है। तो कानून व्यवस्था चुनाव के बाद भी ध्वस्त था। नीतीश कुमार के हाथ से नियंत्रण खत्म था, ये बात सही है। और ये 3.5 आदमी मिलकर के आपने हाथ में नियंत्रण लिया था। तो एक तरह से परोक्ष रूप से ये सरकार चला रहे थे, प्रत्यक्ष कंट्रोल नियंत्रण नीतीश कुमार जी का नहीं था। लेकिन वो बात एक अलग है। लेकिन नीतीश कुमार का जो जाना हुआ है, जो रास्ता बीजेपी ने तय किया है, वो अलोकतांत्रिक है, गलत है, वो तरीका सही नहीं है। अब कहा जा रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो एनडीए कोएलिशन है उसको बीजेपी लीड करेगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। अगर ऐसा हुआ, आपकी प्रतिक्रिया इससे? अगर ऐसा होगा तो बिहार में ये जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं वो पुनर्गठित होगी राजनीतिक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी जिस रूप से शासन अपने हाथ में लेना चाहती है, उसमें जो निराशा और आक्रोश दोनों मिलकर के एक नई शक्ति को साथ देगी। राष्ट्रीय जनता दल इसी दृष्टिकोण से देखता है। नीतीश कुमार जी जब चले जाएंगे यहां से तो कोई विषय नहीं रह जाएंगे बिहार में नेतृत्व के लिए। और कल तक जो लोग परिवारवाद पर हल्ला बोलते थे कि लालू जी परिवारवाद चला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसके पोषक हो गए। चाहे जीतनराम मांझी का परिवार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का परिवार हो, चाहे ये पासवान, चिराग पासवान का परिवार हो, चाहे अब नीतीश कुमार का परिवार हो। तो परिवारवाद कहाँ रहा? परिवारवाद तो ध्वस्त हो गया। लोकतांत्रिक शक्तियों का इस तरह से दुरुपयोग परिवार के लिए जो हो रहा है, सब दोषी है उसमें। निशांत कुमार के राजनीति में आने की भी बात हो रही है, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? क्योंकि लालू प्रसाद जी के परिवार की ओर से इसका समर्थन किया गया कि उनको आना चाहिए, इसका पहले। देखिए, आने के लिए लोकतंत्र है, सबको छूट है, लेकिन राजनीति होता है विचार से। राजनीति होता है परिस्थिति को हम बदलेंगे, एक नए समाज के निर्माण में लिए आर्थिक और सामाजिक संरचना बनाएंगे, इसकी दृष्टि होनी चाहिए। ये सब विकसित होती है प्रशिक्षण से, शिक्षण से। एकाएक तो कोई भी अफसर आता है तो उसकी दृष्टि में, पॉलिटिशियन की दृष्टि में अंतर होता है समाज को देखने के लिए। तो जिसका भी बेटा घर से निकला मंत्री बन जाए तो उसमें दृष्टि का विकास नहीं होगा, शिक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा, तो यथास्थितिवाद चलता रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। यही देखते हैं। क्या करना चाहते हैं कि उनको कुछ समय तक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कुछ मंत्री के रूप में, और तब या संगठन में तब आ गया? बिल्कुल, जिसको राजनीति माना है ये यूथ में रहे, छात्र में रहे, पार्टी में रहे, राजनीतिक संस्कार आवे उनमें। बिहार की समस्या जो है, जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, सामाजिक जो बंटवारा है, सामाजिक जो पिछड़ापन है, उस सामाजिक न्याय की दृष्टि उसमें मिले कि हम एक समाज समता और संपन्नता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, तो उसका प्रशिक्षण आवश्यक है। तो राजनीति में हमारा विरोध नहीं, कोई न कोई ज्वाइन करे, लेकिन ऐसे लोगों का जमावड़ा बनेगा तो फिर राजनीति जो है
वो निरंकुश हो जाएगी, किसी के हाथ में चली जाएगी। जैसे अभी अफसरशाही इसलिए बढ़ी हुई है कि नीतीश कुमार के सारी कोशिशों के बावजूद लोग कहते हैं कि वो अब नियंत्रण खो चुके हैं। तो 3.5 आदमी के हाथ में नियंत्रण है, जिसका दुरुपयोग या सदुपयोग किया बीजेपी ने और उनको हटाया मुख्यमंत्री से। नीतीश कुमार जी जेडीयू का आरजेडी के साथ बीच में 2 बार समझौता भी हुआ, दोनों ने मिलकर सरकार भी चलाया था। तो क्या कोई संभावना या आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा संपर्क हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल अब इसमें विश्वास नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल जिस रास्ते पर चल रहा है वही ठीक हमारा है, हम उसको मजबूत करेंगे। और जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान और समझदारी का विकास हुआ है। और बिहार की जो परिस्थिति है गरीबी की, बेकारी की, असमानता की, सामाजिक गैर बराबरी की, उसके बारे में एक दृष्टि और समझ विकसित हुई है। तो जो हम लोग समाजवादी लोग कहते हैं कि समलक्ष का भाव हो, सद्भाव की भाव हो, संबोध का भाव हो, तो वो तेजस्वी जी में बिल्कुल परिपक्वता आ गई इसकी। तो हम अकेले चलेंगे या महागठबंधन के साथ चलेंगे? आपने नीतीश कुमार जी को राजनीति में आगे बढ़ते हुए भी देखा है, क्या कहेंगे व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और जो अब तक का रहा है आपके साथ? नीतीश कुमार जी यथास्थितिवादी हैं, कहने को समाजवादी हैं, लेकिन समाजवाद में जो परिवर्तनवादी कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी से वो बचना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यवस्था नहीं आएगी तो उसमें कंट्रोवर्सी होना आवश्यक है। तो इसीलिए वो रोड बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, तो इनके जमाने में पैसा बहुत आया। वित्त आयोग की विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसा के आलोक में आय का सृजन बिहार में नहीं हुआ, पर कैपिटा तो रेवेन्यू का भी जनरेशन नहीं हुआ। तो जो अपना रिसोर्सेज है बिहार का, उस पर ये सारी चीजें नहीं बनी है। तो जब पैसा होगा, निधि होगी, राजस्व होगा, तो विकास तो होगा ही। लेकिन समाज में जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिसके पास अर्थाभाव है और जिनका आय का सृजन नहीं हो पा रहा है, तो वो उसी स्थिति में आज भी है। उसका कोई बहुत ज्यादा इस समावेश नहीं हो सका विकास में। इसीलिए नीतीश कुमार बहुत बड़ा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री रहे हैं, सामाजिक रूप से, समाजवादी रूप से, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बिल्कुल यथास्थितिवादी रहे हैं और सबका हाथ सबका विकास के नाम पर उन्हीं के हाथ में विकास रहा है, उन्हीं के हाथ में पूंजी रही है, जिनके खिलाफ समाजवादी आंदोलन में लड़ाई रही है। नीतीश कुमार जी ने इस सब चीज से समझौता किया। आखिरी सवाल, अब जब नीतीश कुमार जी जा रहे हैं केंद्र की ओर, तो जो चुनाव में कई सारे जो वादे किए गए थे, आपको क्या लगता है उसको किस तरह से नई सरकार पूरा करेगी और विपक्ष के रूप में आप लोग इस पर किस तरह से नजर? देखिए, वादे को पूरा करना, इसका नारा एक बात है, और उसके नाम पर पैसा को इन्वेस्ट करके एक जमात को अपने प्रति लुभावना वो दूसरी बात है। जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया, बाद में 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है। इसका रिटर्न कैसे होगा, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और वो पैसा का किस किस सेक्टर में उपयोग होगा, इसके सरकार के पास अगर नजरिया भी है तो वो पेपर पर है। इसीलिए बिहार में बंटवारा हुआ, उसके बाद नीतीश जी आ गए 5 वर्षों के बाद, तो कहा गया बिहार में
बड़ा उद्योग नहीं आएगा, बात सही है, लेकिन मध्यम उद्योग की संभावना थी। और मध्यम उद्योग में सबसे बड़ा सेक्टर था शुगर का। उसमें रोजगार भी था, किसान भी मालामाल होता था, आत्मनिर्भर होता था, मजदूर को भी काम लगता था फैक्ट्रियों में, और आय का भी सृजन होता था, और राज्य को भी पैसा मिलता था, बाहर छीनी जाती थी। बड़ा सेक्टर था मिडिल इंडस्ट्री का, तो बंद हो गया। इस बार आपने कहा कि हम खोलेंगे। 20 साल आपने क्या किया? तो ये विकास के नाम पर ये सब नारा छल है, धोखा है जनता के साथ। नया इंडस्ट्री बिहार में नहीं आया, नहीं लगा, और जो शुगर सबसे बड़ा इंडस्ट्री था वो बंद हो गया। तो इसीलिए पलायन यहाँ ज्यादा है, बेकारों का पलायन है, विद्यार्थियों का पलायन है, प्रतिभा का पलायन है, रोजगार का पलायन है। इस परिस्थिति का कोई अगर मूल्यांकन करके कहे कि बिहार का बहुत ही भविष्य उज्जवल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यथास्थितिवादी है। सामाजिक रूप से सामाजिक परिवर्तन के किसी भी अंतर विरोध से नीतीश कुमार डरते रहे हैं और समझौता करते रहे हैं, और इसी राह पर वो चलते रहे हैं। क्योंकि जो मूक आवाज है, गरीबों की आवाज जो है, वो इसका प्रतिकार नहीं किया है, वोट दिया है। देखिए, रेडियो सेवा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।